आज अनंत चतुर्दशी, भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन, भगवान श्री गणेश के घर घर से विदा होने का दिन। अनंत चतुर्दशी की कथा कहता हूँ, सो भक्तजन ध्यान से सुनो। एक चिड़िया चिरौंटा एक पेड़ पर बैठी थी। चिड़िया चिरौंटा से कहने लगी कि यदि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी मत करना। चिरौंटा बोला, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। यह बात रानी सुन रही थी। रानी ने राजा से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी मत करना। राजा बोले, ऐसी बातें क्यों करती है? रानी बोली कि यदि मैं मर गई तो दूसरी रानी आकर मेरी बच्ची को दुख देगी। राजा बोले, ठीक है। कुछ दिन बाद रानी बीमारी में मर गई। राजा ने दूसरी शादी नहीं की। गांव के सभी व्यक्तियों ने कहकर राजा की दूसरी शादी करवा दी। दूसरी रानी आई तो वह लड़की को दुखी रखने लगी। लड़की गुड़िया गुड्डा खेलती थी। इतनी कम उम्र में ही रानी उससे सारे काम करवाती थी। जब लड़की बड़ी हुई तो राजा ने उसका विवाह कर दिया। रानी ने उसको कुछ भी नहीं दिया। जो गुड़िया गुड्डा के बर्तन कपड़े थे वे ही दे दिए और अनंत चौदस के दिन विदा कर दिया। जब लड़की ससुराल चली गई तो थोड़ी दूर जाने पर ही उसने अपनी डोली रुकवाकर अनंत भगवान की कहानी सुनी और अनंत हाथ में बांध लिया और प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा अर्चना की है तो यह जो सामान मेरी माँ ने दिया है वह सब बड़े बड़े हो जाएं। भगवान की कृपा से सब चीजें बड़ी हो गईं। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति राजकुमार ने अपनी माँ से कहा कि इसने रास्ते में कुछ जादू टोना टोटका किया है और हाथ में यह डोरा बांध लिया है। उसकी सास बोली कि हमारे यहाँ सोने चांदी की क्या कमी है जो तुमने ये बांध लिया है। सास ने वह अनंत छीनकर चूल्हे में जला दिया। लड़की ने जल्दी से उसे निकालकर दूध में घोलकर पी लिया, लेकिन फिर भी उसका पति कोढ़ी हो गया। दूसरी साल आई तो उसने अनंत भगवान की पूजा कर अपने पति से कहा कि तुम भगवान के पास जाओ, तुमको जंगल में मिलेंगे। राजकुमार चल दिया तो रास्ते में एक आम का पेड़ मिला। उसने राजकुमार से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे? राजकुमार ने उत्तर दिया कि मैं अनंत भगवान के पास जा रहा हूँ। आम का पेड़ बोला, मेरी ओर से उनसे कहना कि मेरे पेड़ का आम कोई नहीं खाता। इसी तरह कछुआ मिला। उसने कहा कि मेरे गले में जलन क्यों पड़ती है, वह अनंत भगवान से पूछना। आगे जाने पर ऊंट मिला। उसने कहा कि मैं संपत्ति से लदा हूँ, कोई उतारता क्यों नहीं। इसी तरह दो नदियां मिली। उन्होंने कहा कि हम दोनों का पानी मिलता क्यों नहीं। राजकुमार ने कहा कि मैं सब कह दूं। चलते चलते वह जंगल में पहुंचा। वहां साधु के भेष में बैठे अनंत भगवान मिले। वह उनके पैरों पर गिर पड़ा। भगवान बोले कि तूने मेरी निंदा की है, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। उसने भगवान से विनती की और भगवान की कृपा से वह ठीक हो गया। उसने जब रास्ते में मिले आम, ऊंट, कछुआ और नदियों के बारे में पूछा तो श्री भगवान बोले कि उस पेड़ के आम तू खा लेना, सब खाने लगेंगे। कछुआ पहले जन्म में कीड़ा मकोड़े खाता था, उसके गले में बाल है, तुम उसको निकाल देना तो वह ठीक हो जाएगा। ऊंट पहले जन्म में चोरी करता था, तुम उसकी संपत्ति उतार लेना। दोनों नदियां पहले बहन बहन थी और दूसरों का हिस्सा आपस में बांट लेती थी, तुम दोनों को जल को मिला देना। इस तरह सबके दुख दूर करके राजकुमार घर वापस आ गया और हर साल अपनी माँ और पत्नी के साथ अनंत भगवान की पूजा करने लगा और सुख से रहने लगा। जैसे अनंत भगवान ने सब पर कृपा करी वैसे उस पर कृपा करी वैसे सब पर करें। बोलो अनंत भगवान की जय।